मित्रों नमः संस्कृताय। मित्रों जो है तीसरा पार्ट चल रहा है नैतिक मूल्यांकन। ठीक है, नैतिक मूल्यांकन मतलब जो नीति के मूल्य। तो इसके पीछे जो है नीति की परिभाषा बताई गई थी, मतलब जो नीति किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, जैसा इसका जो है एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ जो है पढ़ा दिया गया है। अब जो है आगे चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए पढ़ाना है, इदन्तु सम्यक् वक्तुं शक्यते यत् नैतिकता चरणस्य नैतिकतायाः मुख्यमुद्देश्यं स्वस्य अन्यस्य कल्याणकरणं भवति। कदाचित् एवमपि दृश्यते यत् परेषां कल्याणं कुर्वन् मनुष्यः स्वीयां हानिमपि कुरुते। एवंविधा नैतिकताचरणं विशिष्टं महत्वपूर्णं च मन्यते। परेषां हितं नैतिकतायाः प्राणभूतं तत्त्वं। कदाचित् एवमपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढिः समेषां कृते हितकरी न भवति। अतः प्रबुद्धा विद्वांसः तस्याः रूढेः विरोधमपि कुर्वन्ति, परं तैः आचरणस्य व्यवहारे नवीना आदर्शः स्थाप्यते, यः कालान्तरे समाजस्य कृते हितकरी भवति। एवं च सदाचरणे अपि परिवर्तनं दृश्यते, परं वस्तुतः यानि नैतिकमूल्यानि सन्ति तेषु परिवर्तनं न भवति। यथा सनातनो धर्मः न परिवर्तते तथा नैतिकमूल्यान्यपि स्थिराणि एवं धर्मे नीतौ च दृढीयान् सम्बन्धो दृश्यते। परं द्वयो भेदोऽपि वर्तते। धर्मशब्दः व्यापकः अस्ति, नीतिस्तु व्याप्या धर्मेयो विलीयते। यानि अवश्यकरणीयानि कर्तव्यानि यैः पुण्यानि नोपलभ्यन्ते तेषामपि गणना धर्मे कृता। महर्षिभिः धर्माचार्यैः नीतिः लौकिकं कल्याणं कुरुते, धर्मस्तु लौकिकं पारलौकिकं च कल्याणं कुरुते। उभयोः कुत्रापि साङ्कर्यमपि प्राप्यते। धर्मः अलौकिकीं शक्ति प्राकट्य सा मुक्ते मार्गमपि प्राशस्तं करोति, परलोकमपि प्रादर्शयति, कल्पयच्च। नीति लौकिकं हितं साधयति, परम नीति धर्मयो साचर सर्वैर्यो स्वीक्रियते। हाँ मित्रों देखेंगे जो है इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें जो है धर्म और नीति के संबंध के बारे में बताया गया है, मतलब जो बताया जा रहा है। इसके पहले जो है नीति के बारे में, मतलब जो नीति किसे कहते हैं, न जो पीछे पढ़ाया गया था जो है नयनम नीति, मतलब जो है सही, मतलब जो है आगे ले जाना ही नीति है। ठीक है, या जो है इसकी दूसरी परिभाषा बताई गई थी, जिस भी जो है जिस ढंग से, मतलब जो है या जिस विधि से कार्य करने से मानव का जीवन, ठीक है, मानव का जीवन सुंदर और सफल होता है, उसे मतलब उसे नीति कहते हैं। ठीक है, नीति का यहाँ मतलब नीति का अर्थ ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है, इदन्तु सम्यक् वक्तुं शक्यते यत् नैतिकताचरणस्य नैतिकतायाः मुख्यम उद्देश्यम स्वस्य अन्यस्य कल्याणं भवति। देखिए लिखा है इदन्तु, इसका विच्छेद करेंगे इदम धन तु। तो इदम मतलब जो या, मतलब या तो भली बात, मतलब जो या भली बात, या मतलब या तो भली बात कह सकते हैं कि नैतिकता चरस माने जो नैतिकता का आचरण और जो नैतिकता का, ठीक है, और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य माने होता है अपना, अन्य माने दूसरे का, मतलब अपना और दूसरों का, मतलब अपना और दूसरे का कल्याण करना होता है। ठीक है, देखिए लिखा है इदम माने या, मतलब या भली बात कह सकते हैं कि नैतिकता मतलब कह रहे नैतिकता का आचरण या जो नैतिकता का, ठीक है, और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य माने होता है अपना, मतलब अपना और दूसरे का, मतलब अपना और दूसरों का कल्याण। उसके बाद लिखा कल्याण करणम भवति। ठीक है, मतलब जो कल्याण करना होता है। आगे देखेंगे, कदाचित् एवमपि दृश्यते यत् परेषां कल्याणं कुर्वन् मनुष्यः स्वीयां हानिम् अपि कुरुते। देखिए लिखा है कदाचित् माने कभी कभी, एवं माने होता है इस प्रकार, अपि माने भी, दृश्यते माने जो है देखा जाता है, यत माने होता है कि, ठीक है, मतलब जो कभी कभी इस प्रकार भी देखा जाता है कि परेशान माने दूसरों का, कल्याणम माने कल्याण, कुर्वन माने करता हुआ, मनुष्य अपनी, ठीक है, अपनी, स्वीया माने अपनी, हानि माने अपनी, हानि माने हानि को भी कर लेता है। ठीक है, मतलब जो है यहाँ बताया जा रहा है मतलब कभी कभी इस प्रकार भी देखा जाता है कि दूसरों का कल्याण करता हुआ मनुष्य अपनी, मतलब अपनी हानि भी कर लेता है। एवंविधं नैतिकताचरणं विशिष्टं महत्वपूर्णं च मन्यते। एवंविधं माने इस प्रकार, मतलब इस प्रकार का नैतिक, मतलब इस प्रकार का नैतिक आचरण विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, देखिए जो पीछे बताया गया है जो है कि कभी इस प्रकार भी, मतलब इस प्रकार भी देखा जाता है कि मनुष्य दूसरों का कल्याण करते हुए, मतलब जो कल्याण करता हुआ अपनी जो है मतलब अपनी हानि कर लेता है। इस प्रकार का, मतलब इस प्रकार का नैतिक आचरण विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे देखेंगे,
परेशान हितम नैतिकता या प्राणभूतम तत्वम। देखिए लिखा है परेशान माने कह रहे हैं जो दूसरों का हित करना, ठीक है, जो दूसरों की भलाई करना, जो है दूसरों मतलब जो दूसरों की भलाई करना। नैतिकता का प्राणभूतम माने प्राणभूत, तत्व माने तत्व, मतलब जो प्राणभूत तत्व है, ठीक है, मतलब जो है दूसरों की, मतलब दूसरों का जो है दूसरों का हित करना नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। आगे देखेंगे लिखा है कदाचित एवमपि दृश्यते यत् समाजे प्राचलिता रूढ़ि समेषां कृते हितकरी ना भवति। देखिए लिखा है कदाचित माने कभी, मतलब जो कभी कभी, एवं माने इस प्रकार भी, मतलब इस प्रकार भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित रूढ़ि, रूढ़ि माने क्या होता है परंपरा, ठीक है, जो है परंपरा समेषां कृते माने जो सभी के लिए, मतलब सभी के लिए हितकरी ना भवति माने हितकारी नहीं होती, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ये जो पैराग्राफ, इसमें जो है धर्म और नीति के जो है नीति और धर्म के संबंध के बारे में बताया जा रहा है कि जो है जो धर्म किसे कहते हैं, ठीक है, और जो नीति और धर्म के जो है बीच क्या संबंध होता है, ठीक है। तो ये देखिए लिखा है कदाचित माने कभी कभी, मतलब कभी कभी इस प्रकार भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित परंपरा सबकी, मतलब जो है सभी के लिए, मतलब सभी के लिए हितकारी नहीं होती है, ठीक है, परंपरा, ठीक है, रूढ़ि माने क्या होती परंपरा, ठीक है। तो उसके बाद लिखा अतः प्रबुद्धा विद्वांसा तस्या रूढ़े विरोधम अपि कुर्वन्ति। देखिए लिखा है अतः माने इसलिए जो है प्रबुद्धा माने होता है जागरूक, ठीक है, जागरूक, विद्वांसा माने विद्वान, तस्या माने उस, रूढ़े माने होता है रूढ़ि का या परंपरा का, विरोधम अपि कुर्वन्ति माने विरोध भी करते हैं, ठीक है, इसलिए मतलब इसलिए जागरूक विद्वांस उस परंपरा का विरोध भी करते हैं। आगे देखेंगे परम तई आचरण से व्यवहारे नवीना आदर्शा स्थाप्यते। देखिए लिखा परम माने परंतु, तई माने उन्हीं, मतलब जो है उन्हीं विद्वानों के द्वारा आचरण के व्यवहार में, ठीक है, मतलब आचरण के व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित किया जाता है। देखिए लिखा परम माने जो है परंतु उन्हीं, मतलब उन्हीं विद्वानों के द्वारा आचरण के व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित किया जाता है। या कालांतरे समाजस्य कृते हितकरा भवति, मतलब कह रहे हैं कि यह माने जो, मतलब कह रहे हैं जो कालांतर, मतलब जो कालांतर में समाज के लिए हितकर होता है। एवं सदाचरे अपि परिवर्तनम दृश्यते माने इस प्रकार, मतलब इस प्रकार सदा, मतलब इस प्रकार सदाचार में भी, मतलब इस प्रकार सदाचार में भी परिवर्तन दिखाई देता है, दृश्यते माने दिखाई देता है। परम वस्तुतः यानी नैतिक मूल्यान संति। देखिए कह रहे परम माने जो, परंतु वस्तुतः माने वास्तव में, परंतु वास्तव में जो नैतिक मूल्य हैं तेज परिवर्तनम ना भवति, उनमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। देखिए लिखा है परम माने परंतु, ठीक है, परंतु वास्तव में जो नैतिक मूल्य हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। यथा सनातनो धर्मा ना प्रयुतते। देखिए लिखा यथा माने जैसे, मतलब जैसे कला सनातन, ठीक है, जैसे सनातन धर्म में परिवर्तन नहीं होता है उसी प्रकार, ठीक है, तथा माने उसी प्रकार नैतिक मूल्यान अपि माने उसी प्रकार नैतिक मूल्य भी स्थिर ही रहते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा तेज माने उन, हाँ देखिए लिखा यथा माने मतलब जैसे सनातन, मतलब जैसे सनातन धर्म में परिवर्तन नहीं होता उसी प्रकार, मतलब उसी प्रकार नैतिक मूल्य भी स्थिर ही रहते हैं। आगे देखेंगे एवं धर्म नीतौ च दृढ़ीयान संबंधो दृश्यते। देखिए लिखा एवं माने इस प्रकार, मतलब इस प्रकार धर्म और नीति, मतलब दोनों में दृढ़, मतलब जो मजबूत संबंध दिखाई देता है, मतलब कल एवं माने जो इस प्रकार, मतलब इस प्रकार धर्म और नीति में मजबूत संबंध दिखाई देता है। परम द्वयो भेदा अभी वर्तते, मतलब परम माने परंतु, मतलब परंतु धर्म और नीति दोनों में भेद भी है, ठीक है, परंतु परम माने होता है परंतु द्वयो माने दोनों, मतलब जो धर्म और नीति दोनों में, ठीक है, परंतु धर्म और नीति दोनों में भेद भी है, ठीक है। उसके बाद लिखा धर्म शब्द व्यापका, मतलब जो धर्म शब्द व्यापका माने जो धर्म शब्द विस्तृत है, व्यापका माने होता है विस्तृत है, ठीक है, धर्म शब्द व्यापक है, ठीक है, विस्तृत है। उसके बाद लिखा नीतिस्तु व्याप्या धर्मे यो विलीयते माने जो नीति उसका विच्छेद करेंगे नीति तु, यहाँ पे जो संधि हुई है इसका विच्छेद कर रहे हैं नीति तु, ठीक है, मतलब कह रहे हैं नीति तो जो है व्याप्य, मतलब व्याप्या माने जो सीमित अर्थ में, मतलब जो है सीमित अर्थ वाली है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है पहले बताया गया जो धर्म शब्द व्यापक माने धर्म शब्द व्यापक है, मतलब व्यापक माने विस्तृत है, मतलब फैला हुआ, ठीक है। उसके बाद लिखा नीति तु माने करें नीति तो जो, मतलब करें नीति जो है सीमित अंश वाली है। उसके बाद लिखा धर्मे यो विलीयते माने जो धर्म में विलीन हो जाती है। देखिए
लिखा है मतलब नीति, मतलब तो नीति मतलब जो नीति तो बिल्कुल सीमित मतलब सीमित अंश वाली है जो धर्म में ही विलीन हो जाती है। आगे देखेंगे, यान अवश्य करणीयान कर्तव्यान यही पुण्यान नोपलभ्यन्ते तेषामपि गणना धर्मेकता महर्षि धर्माचार्य। ये देखिए लिखा है यानी माने जो, मतलब कह रहे हैं जो आवश्यक रूप से, मतलब जो आवश्यक रूप से करने योग, मतलब जो है करणीयान माने करने योग, कर्तव्यान माने कर्तव्य हैं, ठीक है, मतलब जो आवश्यक रूप से करने योग कर्तव्य हैं। उसके बाद लिखा यही पुण्यान माने जो है, यही माने जो जिनके द्वारा, पुण्यान माने जो है पूरी भी नो ना उपलभ्यंते माने जो है जिसके, मतलब जो जिनके द्वारा पूरी भी नहीं प्राप्त होता है, मतलब जो पूरी भी मतलब जो पूरी भी नहीं प्राप्त होता है। तेषाम गणना, मतलब उनकी भी गणना जो है धार्मिकता माने जो है उनकी भी गणना महर्षियों और धर्माचार्यों द्वारा, ठीक है, धार्मिकता माने जो धर्म में की गई है। देखेंगे देखिए लिखा है यान माने जो, मतलब जो आवश्यक रूप से, मतलब जो आवश्यक रूप से करने योग्य, मतलब जो करने योग्य कर्तव्य हैं, ठीक है, जिनके द्वारा, मतलब जिनके द्वारा पूर्ण भी प्राप्त नहीं होता है उनकी भी गणना महर्षि, मतलब जो है महर्षियों और धर्माचार्यों द्वारा धार्मिकता माने जो धर्म में की गई है। आगे देखेंगे नीति लौकिकम कल्याणम कुर्ते माने नीति माने नीति, मतलब नीति लौकिक माने होता है सांसारिक, ठीक है, नीति मतलब नीति लौकिक कल्याण करती है। धर्मस्तु लौकिकम पारलौकिकं च कल्याणम कुर्तम। देखिए लिखा धर्मस्तु माने जो है धर्मातु, इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो संधि हुई है इसका विषय करेंगे धर्मातु, मतलब कि धर्म तो लौकिक और पारलौकिक दोनों कल्याण करता है, ठीक है, जो पीछे बताया गया है कि नीति जो है नीति लौकिक कल्याण करती है, धर्म, ठीक है, धर्म तो लौकिक और पारलौकिक दोनों कल्याण करता है। आगे देखेंगे उभयो कुत्रा भी सांकर्य प्राप्यते करे, उभयो माने जो दोनों में, ठीक है, दोनों में, मतलब जो उभयो माने होता है दोनों में, मतलब जो धर्म और नीति दोनों में, ठीक है, कुत्राप माने कहीं कहीं भी, मतलब कह रहे कहीं कहीं भी जो है मिश्र। उसके बाद लिखा है सांकर्यम माने होता है मिश्रण है, ठीक है, मतलब मिश्रण भी प्राप्त होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि उभयो माने जो दोनों में, मतलब जो धर्म और नीति दोनों में कहीं कहीं, मतलब कहीं कहीं भी मतलब जो है मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है, मतलब जो है दोनों में जो है मिला हुआ रूप जो है मालूम होता है, ठीक है। आगे देखेंगे लिखा धर्म अलौकिक शक्ति प्राकटित माने, देखिए लिखा धर्म, ठीक है, धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। उसके बाद लिखा सा मुक्ते मार्गम अपि प्राशस्तम करोति माने वह जो है वह, मतलब वह धर्म, ठीक है, वह धर्म मुक्ति के, मतलब मुक्ति के मार्ग को भी जो दिखाता है, ठीक है, प्राशस्तम करोति माने प्रशस्त करता है या दिखाता है, ठीक है। देखिए लिखा है सा माने वह, मतलब वह धर्म मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। उसके बाद लिखा परलोकम प्रादर्शयत कल्पयत चा, देखिए कह रहे हैं और जो है परलोक को, ठीक है, और परलोक को दिखाता है और जो है परलोक की जो है कल्पना करता है, ठीक है। देखिए लिखा है वह धर्म, ठीक है, वह धर्म परलोक को दिखाता है और परलोक की कल्पना करता है। आगे देखेंगे देखिए लिखा है नीति लौकिकम हितम साधित माने क्या है, नीति माने जो नीति, मतलब नीति लौकिक जो है लौकिक, मतलब जो सांसारिक हित को सिद्ध करती है। परम, देखिए लिखा परम नीति धर्म एवं साचर्य सर्वैरेव स्वीकृति, देखिए लिखा परम माने परंतु, ठीक है, परंतु नीति और धर्म, ठीक है, नीति और धर्म दोनों में, दोनों का, ठीक है, परंतु नीति और धर्म का, ठीक है, नीति और धर्म दोनों का साथ साथ रहना, मतलब साथ साथ रहना सभी के द्वारा, मतलब सर्वैव स्वीकृति माने सभी के द्वारा ही स्वीकार किया जाता है। देखिए लिखा है नीति लौकिकम, नीति मानी मतलब कि नीति लौकिक हित को सिद्ध करती है, परंतु नीति और धर्म का, ठीक है, परंतु नीति और धर्म का साथ साथ रहना सभी के द्वारा, मतलब सभी के द्वारा ही स्वीकार किया जाता है।